हे एवरीवन, आई एम निशी ट्विंस मॉम और ये है हमारा डे 2 ट्रिप का। इसमें हम पहुंच चुके थे वृंदावन, जो कि बांके बिहारी जी का टेम्पल था। और ये मैंने आपको दिखाई क्लिप, जो कि बरसाना से हम सीधा ही रात को निकल गए थे शाम को वृंदावन के लिए। हमने सोचा क्योंकि वृंदावन स्टे करेंगे, क्योंकि बरसाना के हमने सारे मंदिर देख लिए। तो और मैंने आपने मेरी इससे पहली वीडियो में देखा होगा कि मैंने राधे रानी को पायल गिफ्ट की थी। तो उसके बाद हम गिफ्ट करके सीधा हम कान्हा जी को मिलना चाहते थे, लेकिन हमें पहुंचते हुए 8 बज गए। तो हमने सोचा बांके बिहारी जी के दर्शन करना तो मुश्किल होगा, इसीलिए हमने प्रेम मंदिर को चुना और हम प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल गए। और ये देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं वृंदावन, जिसमें कि सबसे पहले आते हैं वृंदावन के बहुत सारे मंदिर जो कि कंटिन्यू लाइन से हैं। जिसमें आपका वैष्णो देवी मंदिर, प्रेम मंदिर और कमल के फूल वाला मंदिर, और आपका मतलब बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो हमने सोचा कि अब पहले प्रेम मंदिर के दर्शन करते, क्योंकि प्रेम मंदिर की लाइट सीन बहुत बार सुनी थी, लेकिन मैंने आज तक रात का उसका सीन नहीं देखा था। इसीलिए हमने प्लान किया कि हम लोग पहले प्रेम मंदिर के दर्शन करते हैं। और जो पापा मम्मी थे वो लोग रूम में स्टे कर लिया। हम लोगों ने रूम ले चुके थे गाड़ी में, उन लोगों ने अपना रूम में स्टे कर लिया, क्योंकि उनके बस के इतना चलना नहीं था। तो हम लोग प्रेम मंदिर के निकले। ये देखिए प्रेम मंदिर का नज़ारा। और मेरी बेटी तो जाते ही बोल रही थी, वाओ मम्मा पिंक पिंक। और प्रेम मंदिर तो आप लोग बहुत बार घूम चुके होंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। बट जो लाइटिंग का सीन है ना, वो इतना दिल को भा जाता है कि मतलब अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा। तो प्रेम मंदिर के दर्शन करके अब ये है हमारा अगले दिन सुबह का सीन। मैं होटल की कोई क्लिप नहीं डाल पाई। उसके बाद हम निकले बांके बिहारी जी मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो बीच में ये मंदिर पड़ता है, बांके बिहारी मंदिर जी से पीछे एक माधव मंदिर करके है, जो कि बहुत साल पुराना है। और इसका आप किला टाइप बिल्डिंग भी देख सकते हैं। तो मंदिर में फ़ोटो अलाउड नहीं थी, बट फिर भी मैंने कुछ कोशिश करके, जिसका नाम था श्री श्री राधा मदन मोहन जी महाराज का मंदिर, जिसमें बहुत ही प्यारी अपने ठाकुर जी की और राधा जी की प्रतिमा थी। बहुत ही प्यारा, और ये बहुत पुराना मंदिर है। और इसकी जो मार्बल है ना, वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है। कि मतलब मंदिर के बारे में बहुत कुछ बातें ऐसी बताई गई थी कि यहाँ पे जब, और ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर एक व्यापारी के द्वारा बनाया गया था, जिसने अपने व्यापार को चलाने के लिए, अपने टीले को सुरक्षित रखने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था। और इसके पूरे उसमें चबूतरे पर पूरा अच्छा मार्बल का वर्क है। और अब हम आ गए बांके बिहारी जी के दर्शन करने, जहाँ पर एकादशी थी। तो इस वजह से बहुत सुंदर सजावट हो रखी थी। और भीड़ तो आप पूछिए मत, भीड़ तो आप कभी भी चले जाइए बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, भीड़ अल्टीमेट मिल गई। ये देखिए सामने ही बैठे हैं हमारे बांके बिहारी जी, कान्हा जी। और सुंदरता और सजावट तो इतनी प्यारी थी, येलो और ग्रीन कलर के बैलून से, जो कि मतलब कुछ उनमें रंग पंचमी करके था, शायद रंग पंचमी करके था। और तो इस वजह से अब हम लोग निकल गए वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं वैष्णो देवी का मंदिर। और इसमें ना 2-3 धाम और बने हैं। अब इस मंदिर का नाम 4 धाम हो गया, जिसमें शनि धाम, शिव धाम और आपका वैष्णो धाम। तो यहाँ पे प्लान हुआ कि मैं और मम्मी ही जाते हैं, क्योंकि बच्चों का नींद का टाइम हो गया था। तो हस्बैंड भी नहीं गए और मेरे पापा भी नहीं गए, बस मम्मी और मैं दर्शन करने चले गए। तो अब चलते हैं दर्शन करने के लिए और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से धाम बने हैं और कैसे हैं, और फ़ोन अलाउड है या नहीं है। तो यहाँ से एंट्री टिकट मतलब आप प्रसाद ले सकते हो, वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, ये सब आप यहीं पर करके चले जाओ, क्योंकि अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अंदर एक कैंटीन ज़रूर बन गई है अब, और वहाँ पे बस थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, बोलिए जय माता दी, और दर्शन करते हैं। पीछे देखिए आपको शिव जी दिख रहे हैं, उसके पीछे आपको हनुमान जी दिखेंगे, और एक साइड में आपको दिखेंगे शनिदेव महाराज। और हाँ, ये है 4 धाम। कौन कौन सी? जिसमें है शिव धाम, वैष्णो धाम, शनि धाम, और आपका बांके बिहारी जी कान्हा जी का एक है कृष्णा मंदिर, राधे कृष्णा मंदिर बना है, वो बहुत ही प्यारा है। मतलब उसमें बहुत ही अमेजिंग दर्शन है। तो चलिए चलिए जल्दी से दर्शन करते हैं। और ये देखिए सामने वैष्णो देवी की मूर्ति के ऊपर पूरे पंछी ऐसे डोल रहे थे। तो सबसे पहले हम पहुँचे थे वैष्णो मंदिर में, और ये है माँ शेरावाली की मूर्ति।
ये तो हम आप लोगों ने बहुत बार मंदिर देखा होगा। ये पहले से ही बना हुआ था, बट जो शनि धाम वगैरह है ये बाद में बने। तो चलिए आप दर्शन कीजिए और जयकारा लगाते जाइए, बोले जय माता दी, और कमेंट में हर हर महादेव या जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। अभी हम न्यू कंटेंट क्रिएटर हैं, न्यू यूट्यूबर्स हैं, तो हमें थोड़ा सीखने में और करने में टाइम लगेगा, इसीलिए। और ये है हमारे जगन्नाथ जी। तो मतलब ये बहुत अमेजिंग सारी मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। प्लीज़ हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से शायद एक दिन हम भी कुछ सीख जाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब थोड़ा सीखते हैं जब ही कुछ करते हैं। और फिर हमने थोड़ी रील्स बनाई, वीडियोस बनाई, बस ऐसे ही थोड़ा करके थोड़ा टाइम किया, एंजॉय किया। और ये है आपका शिव वैष्णो देवी की मूर्ति। इसके बाद हम आ गए थे ये शनिधाम, और सैटरडे का दिन था तो भीड़ अच्छी खासी थी, और बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही प्यारा। और इसके पीछे है शिवधाम। मतलब आपको ना ये लाइन टू लाइन कंटिन्यू ऐसे दिख जाएंगे। ये है शनिदेव की मूर्ति, और ऐसा माना जाता है कि शनिदेव के अगर आप दर्शन करते हैं तो कभी भी शनिदेव के दर्शन उनको सामने से देख के नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है शनिदेव की दृष्टि इतनी क्रूर होती है, जिसके ऊपर पड़ जाए तो उसका, शनि अगर किसी का बेकार है तो समझो उसकी लाइफ में वो सक्सेस हो ही नहीं पा सकता। इसलिए शनिदेव के दर्शन हमेशा उनके चरणों में देख के करने चाहिए। और फिर हम पहुंच गए थे शिव धाम, जिसमें महादेव की, मतलब वैसे तो कपाट बंद थे जब हम पहुंचे, लेकिन फिर हमें जाके उसी टाइम कपाट खुले जब हम पहुंच गए। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत ही प्यारे। तो चलिए दर्शन कीजिए आप भी। और सुंदरता और सजावट तो इतनी प्यारी थी शिव के मंदिर में। तो गाइस बस अब इंतजार की घड़ी ख़त्म होती है, और ये हमारे महादेव का बहुत ही सुंदर प्रतिमा, मतलब उनकी शिवलिंग है, लेकिन शिवलिंग के पीछे जो है ना वो मंदिर है। और इसमें शिव जी के सारे रूप दिखाए गए हैं। इसमें उनकी प्रतिमा, उनकी मतलब उन्होंने जितने भी तरीके के रूप लिए हैं, तांडव स्वरूप, त्रिशूल के साथ गंगा धारण करते हुए, और योगी रूप, भस्म वाला रूप, बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमा। और शिव जी तो हमारे हैं ही इतने कल्याणकारी कि इतने भोले, और नादिया कहीं पर गणपति जी के साथ में, कहीं पूरे फैमिली के साथ में, मतलब शिव पार्वती कार्तिकेय सब लोग थे। बहुत ही प्यारे दर्शन, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। और अगर आपने ये वाले दर्शन अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए और बहुत जल्दी दर्शन कीजिए, बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। और इसके पीछे से अभी कपाट बंद थे तो सब लोग भीड़ में इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से पर्दा हटे और हम अपने शिव शंभू के दर्शन कर पाएँ। तो वो घड़ी ख़त्म हो गई, और अब होंगे हमारे महादेव के दर्शन। तो ये देखिए पीछे वहाँ से लगता है कि शिवलिंग है, लेकिन यहाँ से जब आप देखेंगे एक तरफ घूमकर जब आप आएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देंगे पर्दे लगे हुए, और ये पर्दों के पीछे है हमारे शिव पार्वती अपने पूरे परिवार के साथ में। बहुत ही सुंदर मंदिर है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, साफ़ सफाई की। हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम गंदगी करेंगे तो फिर मंदिर की सुंदरता कहाँ रहेगी। इसीलिए, और ये कपाट खुल चुके हैं, ये शिव पार्वती बैठे अपने पूरे परिवार के साथ में, बराबर में नंदी बैल और शिवलिंग की पिंडली, और बीच में पूरे में ऐसे शावर टाइप फैला हुआ था। बहुत ही प्यारा। बोलिए हर हर महादेव, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और इस मंदिर में दर्शन करके आइएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 4 धाम है टोटल, वैष्णो धाम, शिव धाम, शनि धाम और एक कृष्ण धाम है ना। तो मतलब 4 धाम आपको एक ही जगह पर दिखाए गए हैं। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे कृष्ण धाम, राधे कृष्ण धाम। यहाँ पे राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, और बीच में इन्होंने एक स्पेस बनाया हुआ है। आप यहाँ पर भजन संध्या कर सकते हैं, आप कीर्तन कर सकते हैं। बीच में ढोलक वगैरह सब, ताश वगैरह, मतलब वो सब रखे गए थे सामान। आप उनसे कुछ भी वहीं बैठकर भजन भकर वही कर सकते हैं। ये मंदिर भी बहुत सुंदर था। तो ये है हमारे टोटल 4 धाम। और हमारी ये डे 2 की ट्रिप थी, जो कि वृंदावन में थी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे मथुरा के लिए। और मथुरा में तो आपको पता है फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं आपको बाहर का व्यू दिखा सकूँ, क्योंकि
हो पाएगा तो ठीक है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे यमुना घाट के लिए, और यमुना घाट के वहाँ पर एक मंदिर था, लेकिन मेरे फ़ोन का स्टोरेज आउट हो गया था, तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई। और वहाँ पे बैठ के बहुत सुकून मिला यमुना घाट पे। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है, तो और हम लोग नए कंटेंट क्रिएटर हैं, प्लीज़ हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शायद आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन हो। और यहाँ पर आप देखिए यमुना घाट के दर्शन कीजिए, और ये जो डेकोरेशन हो रही थी, ये किसी की शायद समाधि का कुछ